स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं फिर से वही सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एमपी जीके की, जिसमें हम संभागवार अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि अभी जैसा कि पता है कि व्यापम ने एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन डाला है, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा। ठीक है, तो जिससे कि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें हेल्प मिल सके, और जो लोग पीएससी के कर रहे हैं उनका भी प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो उसमें जब हम संभागवार अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम इंदौर और उज्जैन संभाग पढ़ चुके थे। ठीक है, इंदौर उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो जो जिले आ रहे थे उन्हें हम कवर कर चुके थे। अब आज जो हम नेक्स्ट संभाग पढ़ेंगे वह है भोपाल संभाग। देखिए, इस टाइप के जो टॉपिक्स रहते हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह पीएससी के हो या व्यापम के हो। आप एसआई देंगे या कांस्टेबल वाला देंगे, पटवारी का देंगे या पीएससी का प्रीलिम्स देंगे, तो इनमें से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि एमपी जीके का वेटेज हर एक एमपी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बिल्कुल आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में इनको अलग से टाइम ना देना पड़े इन्हें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने पहले ये टॉपिक ले लिया, जिससे कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाए। अब आपको इनको अलग से टाइम नहीं देना, आपको अलग से बुक खोल के इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप समझते चलिए। कोशिश ये रहेगी कि आपको पढ़ते पढ़ते ही इनमें से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं, और इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो ऑलरेडी आपको आती होंगी। बस ये है कि हमने पूरा उसका सार निकाल के एक जगह कर दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। भोपाल संभाग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। ठीक है, जो मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको ये सब बता दिया था कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, किस संभाग की जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सा संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। तो उसके लिए आप एक बार वह वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वह मैंने आई थिंक 2 महीने पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो आप एक बार वो देख लें जिससे कि आप उससे इसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो जैसा हमने वहां पढ़ा था भोपाल संभाग में, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के मैं डाल दूंगी जिससे कि आप देख सकते हैं उसको। चलिए, तो भोपाल संभाग में मैंने क्या बताया कि 5 जिले आते हैं। आपको खुद भी याद आ रहे होंगे, आप खुद से सोचिए। सबसे पहले एक तो भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। ये 5 जिलों से मिलकर बना है भोपाल संभाग। ठीक है, चलिए अब इसमें जो हम भोपाल संभाग के अंतर्गत पहला जिला पढ़ेंगे वह है भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, दूसरा चूंकि राजधानी है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि भोपाल के अंतर्गत ही आती हैं। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि भोपाल में हैं और क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मैं विविध का भी एक अलग से डालूंगी एक वीडियो, जिसमें आपको मध्य प्रदेश में कौन सा संस्थान कहाँ पर है या कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ है उसका बिल्कुल एक 1 लाइनर टाइप से आपको दूंगी, जिससे कि आप उसे पढ़ के याद आप कर लेंगे। तो मतलब आपको यह है कि एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो भोपाल जैसा कि आपको पता है कि क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं जनसंख्या का। जो जैसे कि हम पढ़ते हैं जनरली, जो भी जिला पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसकी जनसंख्या देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। मतलब ये चीजें याद नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा सा इतना कनेक्ट करना है कि इस जिले की ज्यादा थी और इस जिले की कम थी। ठीक है, तो जनसंख्या जो है वहां है 23,71,061। ठीक है, 23,71,061। क्षेत्रफल है 2,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, साक्षरता देखी जाए तो 80.4%, 80.4%। ठीक है, लिंगानुपात 918 है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं।
स्थापना की बात की जाए तो स्थापना की थी राजा भोज द्वारा। परमार वंश के जो शासक थे, धार में हमने पढ़ा था, है ना, परमार वंश की राजधानी थी धार। तो जो परमार वंश के शासक थे उन्होंने भोज, राजा भोज, उन्होंने स्थापना की थी। जैसा आपको पता भी होगा, भोपाल का जो पुराना नाम था वह क्या था? भोजपाल था। तो वह इन्हीं के नाम पर था, भोजपाल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस नगर का प्राचीन नाम भोजपाल था। ठीक है, अब इसमें भी जैसे मैंने बताया कि स्थापना की थी राजा भोज ने। अब इस पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि भोपाल की स्थापना किसने की थी, तो इसमें राजा भोज द्वारा है, ठीक है, भोजपाल, भोजपाल नगर बसाया था, ठीक है, राजा भोज ने। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है। अगर कई बार राजा भोज ऑप्शन में नहीं है तो उसमें आपको ये आ सकता है दोस्त मोहम्मद खान। अब ये लग रहा होगा कि दो लोगों ने कैसे स्थापना की। तो दोस्त मोहम्मद खान ने, जो कि औरंगजेब की सेना में था, तो इसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, यह अफगानी था और इसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। जो हम भोपाल को जो नवाबों का शहर बोलते हैं एक तरीके से, जो ये मुगलों की जो यहाँ पर सत्ता स्थापित हुई वह किसके कारण हुई? दोस्त मोहम्मद खान के कारण हुई। तो उसी ने यहाँ पर भोपाल रियासत की स्थापना की। तो अगर पूछा जाता है भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो वह किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। लेकिन भोपाल की सबसे पहले स्थापना किसने की थी? वह की थी राजा भोज ने। ठीक है, 1722 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, ये तो चूंकि प्राचीन है तो इनका तो बहुत पहले का रहा होगा। ठीक है, इसके बाद पहले जैसा कि आपको पता होगा कि भोपाल जो था पहले वहां सीहोर जिले की तहसील थी। ठीक है, पहले भोपाल जिला नहीं था, वह सीहोर जिले की तहसील थी। लेकिन 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। फिर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, क्योंकि यहाँ का जो है भोपाल भले ही राजधानी है लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या वहां पर बहुत ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। इवन यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में भी प्रदेश में द्वितीय स्थान पर आता है। पहले स्थान पे आता है इंदौर और दूसरे स्थान पे आ जाता है भोपाल। ठीक है, तो प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल। ठीक है, झीलों का शहर कहते हैं भोपाल को। ये आपको याद रखना है, किसी भी शहर को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, कुछ और भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, कुछ वहां के जो प्रसिद्ध स्थल है उसके नाम से बुलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, है ना, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर है। तो इस टाइप से आपको ये सब ध्यान रखना है। वैसे जनरली ये चीजें सबको पता होती ही हैं। ठीक है, फिर इसरो का उपग्रह केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसरो का उपग्रह केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में ही है। ठीक है, इसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। अच्छा, जो चीज मध्य प्रदेश जनरली जो भी मैं यहाँ पर मैंने लिखा है वह मध्य प्रदेश में ही है। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्रथम, तो वह मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन जहां पर बात आ जाएगी कि भोपाल जो है भारत में भी प्रथम नंबर पर है किसी चीज में, तो वहां अलग से मैंने मेंशन किया हुआ है भारत में। ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर। जनरली अगर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ लिखा है जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरे स्थान पर, तो डेफिनेटली वह एमपी में ही दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्योंकि जब देश की बात होगी तो मैं लिखूंगी देश में। ठीक है, और जहां देश में नहीं लिखा है उसका मतलब है मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो इसरो का उपग्रह केंद्र है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। इसके बाद एशिया का, अब देखो यहाँ पे अलग से मेंशन है एशिया का पहला। ठीक है, एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है भदभदा भोपाल में। ठीक है, याद रखना है, एशिया का प्रथम है उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहां पर है? भदभदा भोपाल में। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। अब ये भी कहां की बात हो रही है? एमपी की ही बात हो रही है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, 76.6% है महिला साक्षरता दर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर साक्षरता लिखी है 80.4%, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है 76.6%। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक है यह प्रदेश में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? भोपाल है। और कितनी है साक्षरता, महिला साक्षरता? 76.6%। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी है, ये भी मध्य प्रदेश की ही बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरे स्थान पे आ रहा है, फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। तो ये चार चीजें भोपाल के बारे में आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या क्या है वह भी देख लेते हैं। पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज, ये सब पूछा जाता है कि यह कॉलेज मतलब जो भी फेमस है उनमें से पूछे जाते हैं, या प्रशिक्षण केंद्र है कि वह किस जिले में आता है। ठीक है, इसके बाद पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया है पहले भी और आगे भी बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि क्या है आपका जैसे अभी जो कांस्टेबल का भी एग्जाम है, अब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। ठीक है, वह लगभग 20-25 दिन तक चलते हैं, तो उनको 25 दिन में मतलब हर दिन नए क्वेश्चन चाहिए, तो आपके क्वेश्चन में डीपनेस ज्यादा आ जाती है। जनरली पहले जो होता था एक ही दिन में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से 15 उठा लिए उन्होंने क्वेश्चन, तो जो टॉप 15 क्वेश्चन है वो उठा लेंगे। लेकिन अब चूंकि उनको 20 दिन एग्जाम लेना है, तो हर दिन नए चाहिए एमपीजीके में से, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं फिर, क्योंकि जिसने भी अगर पटवारी का एग्जाम दिया हो तो उसमें भी इस टाइप से बहुत सारे मंदिर थे जिनके नाम भी नहीं सुने थे लोगों ने, लेकिन वहां पूछ लिया गया कि ये मंदिर किस स्थान पे है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं कि जिससे आप एग्जाम दो तो आपको मतलब जहां तक मेरी कोशिश तो यह है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इससे बाहर आए, मतलब भोपाल जिले से पूछा गया और इसमें ना आया हो। ठीक है, तो चलिए, इसलिए ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। अभी बहुत टाइम है जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल एग्जाम की, क्योंकि मार्च में एग्जाम है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी भोपाल में है। फिर नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी, ये भी भोपाल में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, तो एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत ये एशिया लेवल की एक हो गई जो कि भोपाल में है। इसके बाद एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भी भोपाल में है। ये दो चीजें एशिया की हो गई प्रथम। ठीक है, फिर भारत भवन है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। भारत भवन जो है उसके पता होगा वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, और ये जो था पहले विधानसभा भवन था मध्य प्रदेश का, लेकिन ये नया विधानसभा भवन बना है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, तो अब ये हो गया है विधानसभा भवन। ठीक है, फिर पर्यावास भवन भी है भोपाल में। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो चूंकि प्रदेश की राजधानी है तो वह तो राजधानी में ही होनी है ना, तो वो तो ऑब्वियस है कि आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये तो भोपाल में ही होगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है भोपाल में। देश का प्रथम, यहाँ पे देश का प्रथम आ रहा है तो मध्य प्रदेश का तो हो ही गया पहला। ठीक है, देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। ठीक है, देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक कहां पर है? हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल, हमीदिया अस्पताल भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद संग्रहालय भी है भोपाल में, बहुत सारे संग्रहालय भी बहुत है भोपाल में, और सर्वाधिक विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश में भोपाल में ही है। बहुत सारे विश्वविद्यालय है ना, राजा भोज है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, फिर आपकी जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वो भी विश्वविद्यालय वहीं पे है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं भोपाल में, तो विश्वविद्यालय की दृष्टि से भी मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में ही है। ठीक है, पहले अपन म्यूजियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, प्राकृतिक
विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, माधवराव सप्रे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, पहले ये जो मानव संग्रहालय था इसका मतलब नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नहीं था, बस मानव संग्रहालय ही था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये क्वेश्चन आया था, मतलब 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, माधवराव सप्रे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय, ठीक है, दूरसंचार संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, ये संग्रहालय हो गए। अब देख लेते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार है, गौहर महल है, ताजुल मस्जिद है। ताजुल मस्जिद, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है ताजुल मस्जिद। ठीक है, फिर जामा मस्जिद भी है भोपाल में। ठीक है, आकार गुड़िया घर है, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, बिरला नगर, मछली घर, सामसगढ़ जो कि एक जैन तीर्थ है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सैलिंग स्कूल। प्रथम राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल जो है वह भोपाल में ही है, भोपाल की बड़ी झील में, जो कि 2006 में बनाया गया है। ठीक है, भोपाल की बड़ी झील में 2006 में प्रथम राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल की स्थापना की गई। इसमें ईयर भी पूछा जाता है क्योंकि ये रिसेंट है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है 2006 में एक तरीके से, तो ये चीजें पूछ ली जाती है कि कब हुई स्थापना, क्योंकि ये पहला है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय सैनिक स्कूल। उद्योग देख लेते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, BHEL। अब देखिए इसमें से आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक तो BHEL कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऐसा आ सकता है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल में। स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। किस देश के सहयोग से हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ईयर भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है किस देश के सहयोग से हुई, तो ये ध्यान रखना है ब्रिटेन के सहयोग से हुई। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1960 में हुई थी और ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। ठीक है, इसके बाद HSADIL क्या है ये? हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी। एनिमल डिसीज की टेस्टिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, भारत की एकमात्र है ये लैब। ठीक है, जहां पर एनिमल डिसीज की टेस्टिंग होती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर है? भोपाल में। हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भी भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। प्रथम टीवी स्टूडियो है। फिर भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है, जो कि हमने पहले ही कर लिया था कवर। माप तौल प्रशिक्षण केंद्र है भोपाल में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई भोपाल के बारे में, मतलब जहां तक है अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आना चाहिए, बाकी फिर देखते हैं। चलिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। भोपाल जो है वहां 5 पहाड़ियों पर बसा है। ठीक है, जनसंख्या है 23,71,061, क्षेत्रफल है 2,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, साक्षरता की बात की जाए तो है 80.4%। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है साक्षरता में? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, 76.6% है। लिंगानुपात है 918। स्थापना की थी राजा भोज ने, भोजपाल नाम से। प्राचीन नाम इसका क्या है? भोजपाल है। फिर 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया था। इसके पहले क्या थी? ये सीहोर जिले की तहसील थी। ठीक है, फिर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जिलों का शहर कहते हैं। दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। इसरो का उपग्रह केंद्र है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है यहाँ पे। एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है।
ठीक है, भदभदा में। जनसंख्या वृद्धि में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में। पहले स्थान पे क्या है, इंदौर है, ठीक है। फिर महिला साक्षरता सर्वाधिक है, ये हमने देख ही लिया। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और मध्य प्रदेश में न्यूनतम, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे छोटा, या भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर क्या क्या है भोपाल में, पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र है, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मतलब आप इससे ध्यान रख लीजिए, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र हो गया और ये जेल भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी भोपाल में है, भारत भवन है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, पर्यावास भवन है, ठीक है। इसके बाद देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक हमीदिया अस्पताल भोपाल, ठीक है। संग्रहालय दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है, बिड़ला म्यूजियम है, माधवराव सप्रे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये संग्रहालय है। पर्यटन स्थल में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ताजुल मस्जिद है, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। प्रथम राष्ट्रीय सैनिक स्कूल है भोपाल की बड़ी झील में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2006 में। उद्योग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, स्थापना हुई थी 1960 में, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। इसके अलावा मैदा मिल है, रेलवे कोच की फैक्ट्री है, सोया बिस्किट बनाने का कारखाना है, ठीक है, ये उद्योग है। फिर HSADIL हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लैबोरेटरी भारत की एकमात्र, ठीक है, ये भी कहां पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय है, ऐशबाग स्टेडियम, प्रथम टीवी स्टूडियो, भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है भोपाल में। फिर सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है, मापतौल प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। इतनी चीजें हैं भोपाल में। चलिए, भोपाल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे सीहोर जिला, ठीक है। ओके, थैंक यू।